हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी, लेकिन एक ऐसी जानकारी जो आप सभी को नहीं पता है और एक काफ़ी बड़ा बदलाव जो एसएससी जीडी 2026 में हो गया है। इसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ, क्या है बड़ा बदलाव, वो इस बारे में इस वीडियो में आप सभी को दिखाई देगा और सारी जानकारी ए टू जेड एसएससी जीडी 2026 से रिलेटेड आप सभी को मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी, ये खुशखबरी आप सभी को कोई और नहीं देगा। ये खुशखबरी हम आप सभी को बताएंगे और पूरी डिटेल में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी, न्यू वैकेंसी, वो नवंबर में आने वाली है। नवंबर मंथ में जो भी आपका आने वाला है, इसी में आप सभी को जो है सेकंड वीक तक आप सभी को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। यानी लगभग 15-16 नवंबर के बीच में 2025 में ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इस वैकेंसी का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता इसको एग्ज़ाम को पास करने का सही तरीका क्या है। वो किसी किताब पढ़ कर लेते हैं, किसी का दोस्तों बैच उठा लेते हैं, वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि भैया एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे कहाँ से। बस पढ़ने में ही दोस्तों उनका ध्यान है, लेकिन ये नहीं पता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि देखो, सारी चीज़ पढ़नी नहीं होती है, क्योंकि सारा आप पढ़ेंगे तो भूल जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़नी भी होती हैं। अब आप वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपको एग्जाम में आएगी नहीं, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सिलेक्शन ऐसे होता है जो कि जॉइनिंग लेटर घर तक पहुंचा दे। ये मेरा ही दोस्तों जॉइनिंग लेटर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मेरा नाम है प्रिंस कुमार। उन्होंने एसएससी जीडी का जो एग्जाम है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 4 बार दोस्तों क्वालिफाई किया है। जी हाँ, 4 बार। आपने बिल्कुल ठीक सुना। कैसे किया, एक सीक्रेट तरीका आप भी जान लीजिए। ये सीक्रेट तरीका जानने के बाद आप भी मेरी तरह ऐसी लिस्ट में आपका नाम आएगा। हर बार हर लिस्ट में आप सभी का नाम देखने को मिलेगा। और जो आप बाहर हो जाते हैं ना कि भैया मेरा फाइनल में रह गया, मैं इसमें रह गया, वो सब दोस्तों आप सभी का यहाँ पर जो है नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि मेहनत इतनी आप खामोशी से करेंगे कि सफलता आपकी शोर मचा देगी। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपने कहाँ से तैयारी की। बस आप सभी अपने दोस्तों को बता सकते हैं, जिसको बताना चाहें, क्योंकि सीक्रेट तरीका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा सिलेक्शन तो हो गया। अब आपकी बारी है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा मैं आप सभी को बता देता हूँ। करना कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप सभी को मैं आप सभी को दे रहा हूँ अपनी जड़ी बूटी, जिससे मैं एग्जाम पास करता हूँ। वो है सीक्रेट मेरे हैंड राइटिंग नोट्स। जी हाँ, ये नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक पाए। क्योंकि अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आप वो पढ़ेंगे जो अब एग्जाम में आएगा। जी हाँ, एग्जाम है वो पढ़िए, क्योंकि फालतू आपको नहीं पढ़ना है। अब ये जो नोट्स है मेरे खुद के हैंड राइटिंग नोट्स, जिन्हें मैं खुद पढ़ता हूँ, किसी को नहीं बताता हूँ, वो आपको मिलेंगे मात्र दोस्तों यहाँ पर जो है 99 रुपये में। अब आप बोलेंगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो, भैया सीक्रेट नोट्स है, मेहनत की है भाई साहब। फ्री की चीज़ किसी को हजम नहीं होती है। अगर मैं आपको फ्री में दे दूँ तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इसका एक मिनिमम सा प्राइस मात्र 99 में आप सभी को दे रहा हूँ। मिलेंगे कैसे, इस नंबर पर मैसेज करके 6396453592। बस व्हाट्सअप पर जाइए, इस नंबर पर मैसेज कीजिए। आपको तुरंत ही सारे के सारे जो नोट्स हैं, इसकी मार्केट में जो प्राइस है वो है ही नहीं कुछ भी दोस्तों, ये अनलिमिटेड। इसका ये समझिए प्राइस ही नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के नोट्स हैं, मैं इसको मार्केट में नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर वैसे मार्केट में आप जाएंगे कोई भी नोट्स लेने के लिए, तो 500-1000 रुपये से कोई बैच आपको कम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है वैसे। ठीक है, सिलेक्शन की 100% गारंटी, और क्या चाहिए। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों अभी मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये मेरा फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है अभी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। क्योंकि मैंने जीडी को दोस्तों 2023-24 के 23 के लास्ट में और 24 की स्टार्टिंग में ही दोस्तों मैंने छोड़ दिया था। जीडी को मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि स्टेट की पुलिस वैकेंसी जो है मुझे अच्छी लगी। मैंने इसको अभी यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। लगातार एग्जाम पास करने का तरीका यही है कि मैं अपने खुद के नोट से पढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस पर जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो है एसएससी जीडी के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो यहाँ पर जारी किया गया है। जी हाँ, अब बोलेंगे भैया ये तो द गजेट जो गजेटी ऑफ द इंडिया है उसकी तरफ से जारी किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, तो इसमें एसएससी जीडी कहाँ गया। तो भाई एसएससी जीडी ने ही दोस्तों इसको कंबाइंड किया है। कैसे, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या बोला है, रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है न्यू दिल्ली ऑफ 17 अक्टूबर 2025 का ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इन्होंने बोला था एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 21 ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट 1957, यानी जो आप सभी का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ है, इसको अब मर्ज कर दिया है एसएससी जीडी में। यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फॉर द रिमेंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स रूल 1987। द रूल्स बी में कॉल्ड द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो एमिडेंटमेंट रूल्स है 2025 का, ये इसमें लागू कर दिया गया है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है 1987 के अकॉर्डिंग, अब ये एसएससी जीडी के तहत इसकी वैकेंसी निकलेगी। जी हाँ, जैसे एसएससी जीडी में फिजिकल होता है, सेम यही इसका फिजिकल होगा। क्योंकि पहले आप सभी को पता था एसएससी जीडी में जो हाइट ली जाती थी पहले दोस्तों 165 सेंटीमीटर ली जाती थी, लेकिन अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसका जो न्यू चेंज हो गया है, इसमें दोस्तों हाइट 170 सेंटीमीटर कर दी है। अब एसएससी जीडी की तर्ज पे ही, जैसे अब आपको पता होता
था, जैसे बीएसएफ एक ऑप्शन होता था आप लोगों के लिए, एक सीआईएसएफ ऑप्शन होता था आप लोगों के लिए, एक दोस्तों आईटीबीपी भी ऑप्शन होता था आप लोगों के लिए, एक दोस्तों एसएसएफ ऑप्शन होता था आप लोगों के लिए। तो ऐसे ही अब आरपीएफ एक ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों के लिए, आप उसे भी फिलअप कर सकते हैं। एसएससी जीडी इसको एक नया ऑप्शन दे देगी अपने इस पोस्ट में, ठीक है। तो ये कांस्टेबल देखो लिखा हुआ, आगे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है देखो, इन द सेट रूल्स, इन रूल्स 48.2 में द वर्ड्स कांस्टेबल, देखो लिखा हुआ है कांस्टेबल, ठीक है। द वर्ड्स कांस्टेबल अदर द एग्जीक्यूटिव ग्रेड सेल बी सबस्ट्रिब्यूट, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और कांस्टेबल जीडी में ये लिखा जाएगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो आपका एसएससी का जो रिक्रूटमेंट है उसमें डायरेक्ट वैकेंसी यहाँ सभी के यहाँ निकाली जाएगी। ये साफ साफ मेंशन कर दिया है यहाँ पर, देखो लिखा हुआ है ये देखो यहाँ पर कैंडिडेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी डायरेक्ट वैकेंसी निकलेगी अब एसएससी जीडी में ही। अब जो एसएससी जीडी 2026 है इसमें आप सभी को जो है देखने को मिल सकता है कि अब इस बार जो है कांस्टेबल की आरपीएफ की वैकेंसी भी इसमें साफ हो जाए, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ही इसको मर्ज कर दिया है यहाँ पर, इसको नीचे पढ़ेंगे रूल 49 को। तो सिलेक्शन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टिव वैकेंसी वो भी इसमें निकलेगी। कार्ड सेल बी द मेड ऑफ पर रिक्रूटमेंट प्रोड्यूसर ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, ये देखो CAPF, ठीक है। यानी जो आप सभी को पता है CPO की वैकेंसी उसमें तो आएगी दोस्तों आरपीएफ की SI की वैकेंसी, आरपीएफ SI की वैकेंसी CPO के तहत, ठीक है। और जीडी के तहत आएगी आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए, ये आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब आप जीडी से आरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं और सीपीओ से आप आरपीएफ SI बन सकते हैं। तो ये दोस्तों जो 165 सेंटीमीटर हाइट वाले थे स्टूडेंट थे, इनकी दोस्तों अब इनको लंका लगने वाली है। ये स्टूडेंट भाई इनको बहुत ज़्यादा हमें दुख है उनके लोगों के लिए भी, क्योंकि 165 सेंटीमीटर वाला बंदा क्या करेगा। ये इन पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए फ़ायदा तो हुआ, लेकिन अब 165 सेंटीमीटर हाइट वाला बंदा अब कहाँ जाएगा, उसके लिए कोई जॉब बनी है या नहीं बनी है, इस पर भी दोस्तों सरकार से सवाल करने चाहिए। अगर आपने ये किया है तो उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना चाहिए, जो बेचारे 165 सेंटीमीटर हाइट के स्टूडेंट हैं। तो उनको लिए भी दोस्तों कोई ना कोई सुविधा सरकार को देनी चाहिए। इतना दोस्तों मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बच्चे कहाँ जाएँ जो 165 सेंटीमीटर हाइट वाले हैं, इनके लिए भी कोई ना कोई न्यू वैकेंसी निकाली जाए, जो ये यहाँ पर अपने आराम से जो है फोर्स लाइन में जा सके। इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भगवान ने इनको नेचुरली इनकी हाइट इतनी दी है, तो ये क्या करें। कोई अगर इनकी तरफ से कोई भी ऐसी कोई रिक्रूटमेंट होती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कम हाइट पे आप कहाँ जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की SCM की वैकेंसी निकली थी, SCM की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, आप लोग जानते हैं, उसमें आप दोस्तों फिलअप कर सकते थे, लेकिन उसकी डेट अभी निकल चुकी है SCM वाले में, ठीक है। कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। आज की इस वीडियो में थैंक यू, धन्यवाद।